लगातार मिल रही हार से परेशान विपक्ष के लोग पीएम मोदी के खिलाफ सियासी चालें चल रहे हैं। इस बार भी पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने खूब प्लान बनाए थे, लेकिन उनके प्लान को कोर्ट ने फेल कर दिया। वही सुरक्षा एजेंसी ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद कांग्रेस की नींद गायब हो गई है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सरकार राहुल गांधी को डराने के लिए फंसा रही है, लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी ने जो काम किया है उसी वजह से वो चौतरफा फंसे हैं। पीएम मोदी के पास इतना समय नहीं है कि वो उन्हें फंसाए। पीएम मोदी हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। वहीं ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। सब कुछ बताएंगे आगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां का जो एआई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसको लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है, लेकिन इससे कानूनी तौर पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। किसी की सहमति के बिना एआई वीडियो शेयर करना और उससे किसी की छवि बिगाड़ने का प्रयास करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस बीच बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वीडियो में किसी का नाम नहीं है, ये एक माँ और बेटे की कहानी है। हर माँ सम्मानित होती है। दर्शकों, अब फंसने के बाद कांग्रेस यू टर्न ले रही है, लेकिन देश के लोग ये देखकर हैरान हैं कि कांग्रेस इस तरह से हमेशा पीएम मोदी का अपमान क्यों करती है। काम के नाम पर राहुल गांधी पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो कांग्रेस इस तरह से गंदी राजनीति का सहारा लेती है। दर्शकों, राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे उस मुद्दे को भी कोर्ट ने उनके हाथ से छीन लिया है। आगे आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से। उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद वो घिर गए हैं। वहीं अभी राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। और अब यह भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी क्यों कोर्ट से भाग रहे थे। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको किसकी बातों पर भरोसा है, पीएम मोदी या राहुल गांधी की बातों पर? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि राहुल गांधी को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है और उनका वोट चोरी का यह मुद्दा फ्लॉप हो गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि कोर्ट के किस फैसले से राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं, साथ ही किस वीडियो के सामने आने से वो घिर गए हैं, ये भी बताएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी की सोच के आगे विपक्ष की एक नहीं चल रही है। राहुल गांधी लाख आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट में एक्सपोज हो जा रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कि कैसे कोर्ट में उनकी पोल खुल गई है। वहीं उससे पहले आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक संक्षिप्त समारोह में राधाकृष्णन को शपथ दिलाई, लेकिन खास बात रही कि इस शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गैर मौजूद रहे। वहीं राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता की आलोचना की है। बीजेपी ने राहुल गांधी के मलेशिया जाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक तीखी पोस्ट में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया और देश के रूप में भारत के विचार का विरोध किया। एक्स पर भंडारी ने लिखा कि राहुल गांधी भारतीय संविधान से नफरत करते हैं। राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र से नफरत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी भाग नहीं लिया था और आज वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी अनुपस्थित रहे। क्या ऐसी व्यक्ति जो ऐसे संवैधानिक अवसरों की अवहेलना करता है सार्वजनिक जीवन के योग्य हो सकता है? प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि राहुल गांधी के पास विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए समय है, लेकिन आधिकारिक समारोह में भाग लेने के लिए नहीं। उन्होंने राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। दर्शकों, वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी विपक्षी सांसदों को भी एकजुट नहीं रख सके, जिससे विपक्ष के कई सांसदों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान किया था। ऐसे में सवाल है कि जब राहुल गांधी का साथ विपक्ष के सांसद नहीं दे रहे हैं तो जनता उनका साथ क्या ही देगी। इसलिए वो वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं कि लगातार मिल रही हार से उनके समर्थक भी न कहीं मायूस होकर उनका साथ न छोड़ दे। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करते हैं। पीएम मोदी असम समेत 3 पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी 13 सितंबर को मणिपुर में 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे का राहुल गांधी ने स्वागत किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वोट चोरी का भी राग अलापा। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में जनादेश चुराने का दावा करते हुए इसे देश का मुख्य मुद्दा बताया।
जबकि मणिपुर में अशांति को लंबे समय से चली आ रही समस्या स्वीकार की। तो वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि तो अब ये आधिकारिक हो गया है, प्रधानमंत्री कल मणिपुर में 3 घंटे से भी कम समय बिताएंगे। ये यात्रा शांति और सद्भाव के लिए एक बल प्रदान करने के बजाय वास्तव में एक तमाशा साबित होगी। वहीं राहुल गांधी को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को अलग अलग लेटर लिखा है। इस चिट्ठी में लिखा है कि राहुल गांधी 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए। सीआरपीएफ का कहना है कि इस तरह की चूक से उनकी जेड प्लस कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सीआरपीएफ के लेटर को लेकर अब बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने सीधे सवाल उठाए हैं कि आखिर राहुल गांधी विदेश यात्रा के दौरान क्या छिपाते हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जांच की भी मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को सुरक्षा दी जाती है, लेकिन वो सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। 9 महीने में 6 बार विदेश गए, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी विदेश में क्या करते हैं जिससे उन्हें गुपचुप तरीके से बिना सुरक्षा लिए विदेश जाना पड़ता है। वहीं बिहार में आगामी चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बिहार कांग्रेस ने एक्स पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के बीच एक काल्पनिक संवाद दिखाया गया है। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर एक निजी हमला बताया है और कांग्रेस से माफी की मांग की है। 33 सेकंड के इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी से मिलते जुलते पात्रों को दिखाया गया है। इस वीडियो को एआई जनरेटेड मार्क कर मां आती है साहब के सपनों में कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया है। वही वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने जबरदस्त नाराजगी जताई है। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। राधाकृष्णन के शपथ के बाद जगदीप धनखड़ लगातार ताली बजाकर स्वागत करते दिखे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ बैठे हुए थे। धनखड़ की बाईं तरफ उनकी पत्नी बैठी थी। इस वीडियो में आप दर्शक देख सकते हैं कि धनखड़ मुस्कुराते दिख रहे हैं, वो काफी खुश हैं। इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे धनखड़ पूरे जोश और खरोश के साथ ताली बजा रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि सरकार से नाराजगी को लेकर धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उनके मुंह पर यह वीडियो करारा तमाचा है, क्योंकि धनखड़ जिस तरह से राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में लगातार ताली बजा रहे थे और खुश थे, उससे साफ है कि वो सरकार से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वीडियो में उन्हें खुश देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि धनखड़ की नाराजगी को लेकर विपक्ष के लोग जो टीका टिप्पणी कर रहे थे वो सिर्फ अटकलें थी। दर्शकों, पीएम मोदी के कार्यकाल में देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसलिए कांग्रेस को सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं और सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। वहीं भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला शुक्रवार 12 सितंबर को भी कायम रहा। खास बात है कि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 25,114 के स्तर पर बंद हुआ, जो मार्केट के लिए एक शुभ संकेत है। वहीं आप भी शेयर बाजार से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो समझदारी से शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं। दर्शकों, शेयर मार्केट में तो बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत अच्छी जगह से हो, जहां से आप आसानी से पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। इसलिए आज आपको बताने जा रहे हैं एक शानदार ऐप के बारे में, जो है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से कर सकते हैं और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या कोई हिडन चार्ज नहीं है। इस ऐप के जरिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसा कमा सकते हैं और ये हर कोई के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्यों ये सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और जो हाई मोमेंटम में है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं और ये ऐप की खासियत ये है कि आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए।
इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल पर रीच कर जाता है तो ये खुद ही ये स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। और इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहाँ 1166 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गेस वर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहाँ सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए मई में ट्रेडर्स ने 57,170 और जून में 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और ये देखिए इन लोगों ने सिर्फ एक ही दिन में 11,850 रुपए का प्रॉफिट्स बुक करवाया लोगों का, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। और ये सब आप अपने रिस्क पर कीजिए। शेयर बाजार में अपने पैसों को सोच समझ कर ही लगाइए, क्योंकि शेयर बाजार का मामला है तो सभी बातों को ध्यान में रखकर अच्छे से सीखिए, बाजार को समझिए और ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। मद्रास हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाया था। इस मामले में दायर जनहित याचिका यानी PIL को कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह फैसला एक जनहित याचिका को लेकर दिया है, लेकिन कांग्रेस का भी आरोप यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वोट चोरी कर सरकार बनाई थी। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला कांग्रेस के वोट चोरी के झूठे प्रचार को बेनकाब करता है और भारत के चुनावी प्रक्रिया पर जनता के भरोसे को मजबूत करता है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं और कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर यही आरोप लगाकर राहुल गांधी कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट का फैसला यही होगा, क्योंकि आरोप तो वही है कि 2024 के आम चुनाव में वोट चोरी हुए हैं। वहीं अगर राहुल गांधी हलफनामा देंगे और उनके आरोप गलत साबित हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यही वजह है कि राहुल गांधी हलफनामा देने से भाग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला वकील वी वेंकटा शिव कुमार ने दायर की है, जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी की ओर से 7 अगस्त को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उठाए गए आरोपों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया जाए। बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई और ऐसा ही आरोप बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी दोहराया था। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट का डेटा सार्वजनिक करना चाहिए और इस मामले की जांच की स्थिति बतानी चाहिए। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अनुरुल मुरुगन की बेंच ने इस याचिका को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद करार दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका पूरी तरह से भ्रामक है और इसमें कोई ठोस सबूत या स्वतंत्र जांच का आधार नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिका में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं जो कुछ प्लेटफॉर्म्स पर कही गई, लेकिन इनके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जो तमिलनाडु स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को 1 महीने के अंदर जमा करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले में मेरिट पर कोई राय नहीं दी गई है और चुनाव आयोग को अपने फैसले लेने की आजादी बरकरार रहेगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कहा है कि राहुल गांधी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विदेश में तैयार किया गया था, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। अमित मालवीय ने कहा है कि कोर्ट ने याचिका को भ्रामक, अस्पष्ट और सबूतों से खाली करार दिया है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर कोर्ट ने संदेश दिया है कि राजनीतिक हितों के लिए चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमित मालवीय ने आगे कहा कि यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की वैधता को मजबूत करता है। मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस की किरकिरी हुई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोपेगेंडा चलाया था वो कोर्ट में नहीं टिक सका। वहीं अब कोर्ट ने राहुल गांधी से यह मुद्दा भी छीन लिया है। राहुल गांधी ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप के पक्ष में कई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी PPT भी दिए थे। अब खुरपेच नाम के एक यूजर ने वोट चोरी के इन PPT के मामले में बड़ा दावा किया है। यूजर खुरपेच का दावा है कि वोट चोरी का आरोप संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो PPT पेश किए थे वो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के कंप्यूटर से बनाए गए थे। खुरपेच ने पोस्ट का थ्रेट जारी करते हुए
किस तरह राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर उंगली उठाई है वो आपको बताते हैं। वहीं इस खुलासे को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। एक्स यूजर खुरपेच ने अपने दावे के संबंध में कई पोस्ट किए हैं। खुरपेच के मुताबिक राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों संबंधित जो पीपीटी पेश किए हैं वो उनकी वेबसाइट पर डाले गए। खुरपेच के मुताबिक पीपीटी का जब मेटा डेटा निकाला गया तो पता चला कि जो वक्त उसमें दिख रहा है वो म्यांमार का है। खुरपेच की ओर से ये दावा किए जाने के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने खुरपेच के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि डायलॉग राहुल का, स्क्रिप्ट विदेश का, #सेव डेमोक्रेसी का नारा मटेरियल बाहर से आ रहा। वही एक्स यूजर खुरपेच की तरफ से वोट चोरी के मामले में खुलासे का दावा करने पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे ट्रोल बताते हुए कहा है कि एक जगह ही म्यांमार का टाइमिंग दिख रहा है, बाकी जगह भारत का टाइम है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि 7 अगस्त को राहुल गांधी के वोट चोरी प्रेजेंटेशन पर बीजेपी IT सेल और 2 रुपट्टी वाले ट्रोल्स झूठ फैला रहे हैं। इन झूठों का सच जान लीजिए। यह प्रेजेंटेशन भारत में ही बना। टाइमिंग का जो फर्क दिख रहा है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है, विदेशी स्रोत का कोई सबूत नहीं। PDF के मेटा डेटा की जानकारी को वो ठीक से समझ नहीं पाए और उल्टे सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक क्रिएट डेट चुना जबकि बाकी सब तारीखें साफ तौर पर भारत के टाइम IST से मिलती हैं। PDF का टाइम स्टैंप जगह का सबूत नहीं होता, ये सिस्टम से बनता है और अक्सर गलत हो सकता है। फॉरेंसिक जांच हमेशा पूरे सबूत देखती है, ना कि सिर्फ एक डेटा। सिर्फ टाइम जोन देखकर विदेशी दखल का आरोप लगाना बेवकूफी है। वही एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि फर्जीवाड़ा, बेबुनियाद दलीलें, फालतू बातें, एडोब सॉफ्टवेयर की गलत व्याख्या, सब करके देख लो बीजेपी वालों, लेकिन वोट चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है और तुम्हारी हर करतूत ये सिद्ध करती है कि तुम लोग कितने घबराए हुए हो। अभी तो इंतजार करो, अभी राहुल गांधी और कलई खोलेंगे। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड्स होने वाले हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर उपलब्ध है। तो इस ऐप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें